तो ये है सारी गांव, सारी विलेज, जहाँ से कि आप देवरिया ताल का ट्रैक शुरू करते हैं। अभी आपको एग्जैक्ट वो एंट्री पॉइंट भी दिखाता हूँ जहाँ से कि ट्रैक स्टार्ट होगा। और उसके पहले ये आपको मैं विलेज दिखाना चाह रहा था। रूम्स अवेलेबल यहाँ पे बहुत सारे होटल, होम स्टे, लॉज हैं और काफ़ी ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आपको एक से एक चीज़ मिल जाएगी। बहुत शॉर्ट में दिखा देता हूँ। देखो, गार्लिक ब्रेड, एग नूडल्स, पराठा, ब्लैक कॉफ़ी। तो इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें, विदेशी आइटम भी मिल जाएगा और पराठे और सारे देशी ऑप्शंस भी मिलेंगे। देखो, 2 तल्ले में होटल बना हुआ है, तो इसको कह सकते हैं काफ़ी बड़ा होटल है यहाँ सारी विलेज के हिसाब से। और ये नीचे पहाड़, सामने पहाड़, और ये एग्जैक्ट देवरिया ताल का प्रवेश द्वार। यहाँ से आप ट्रैक शुरू करते हैं और 2.5 किलोमीटर ट्रैक करना है आपको। इसकी एंट्री फ़ी शॉर्ट में आपको बता दूं, स्टूडेंट्स अगर 12 से 18 साल के हैं तो 50 रुपये, स्टूडेंट्स अगर 18 से अबव है तो 100 रुपये पर हेड, और अडल्ट्स के लिए 200 रुपये पर हेड, सीनियर सिटीज़न के लिए 100 रुपये पर हेड। ये थोड़ा सा मुझे प्रीमियम यहाँ पे कैफ़े दिख रहा है, तो एक ये ऑप्शन है। और ये एक भाई साहब बड़े स्वीट नेचर के हैं, यहाँ पे आपको बन मस्का मैगी मिल जाएगा। कई सारे होम स्टे हैं, जितना होम स्टे चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है कि आपको 3 रूम, 3 लोगों का एक रूम, या 4 लोगों का एक रूम, या 5 लोगों के हिसाब से एक रूम ऐसे मिलेगा। रेंट भले ही 3,000-4,000 रुपये पर नाइट होगा यहाँ पे, बट उसमें फिर आप 4 लोग रुक सकते हो, या अगर 3 बेड वाला है तो 3 में, तो वो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है अगर आप 3-4 फ्रेंड्स आ रहे हो। देखो, ये है चंद्रशिला हाइक होम स्टे, और तमाम कैफ़े और ढाबे तो है ही हैं। अब यहाँ से ताला नाम का एक गांव है जो कि 4 किलोमीटर है। ताला के लिए आपको टैक्सी वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाती है, ऊखीमठ से भी और अगस्त्यमुनि से भी। लेकिन ये सारी विलेज के लिए आपको या तो शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हो तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ता है। सारी विलेज के लिए डायरेक्ट आपको मिलती नहीं है टैक्सी शेयरिंग वाली, आपको पूरी टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। वैसे कभी कभी मिल भी जाती है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना भीड़ है। तो आपको कुछ देखो, मैं अभी देवरिया ताल का ट्रैक करके आ रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत ताल है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। देवरिया ट्रैक मैप, रोहिणी, बुग्याल, चोपटा। हाँ, तो चोपटा और टुंगनाथ, वो चोपटा विलेज यहाँ से करीब करीब 18 किलोमीटर है। और फिर चोपटा से ऊपर अगर आप जाना चाहें टुंगनाथ, तो वो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। कल मैंने वो ट्रैक किया था, बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगा, लेकिन वो इसलिए मुझे डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि मेरी फ़िटनेस लेवल बहुत ख़राब थी, डाउन थी। मुझे 3.25 घंटे लग गए नीचे चोपटा विलेज से ऊपर टुंगनाथ मंदिर तक। और फिर टुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला पीक है। टुंगनाथ से चंद्रशिला 1 किलोमीटर और है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी जाने की। तो पांडव कैफ़े एंड होम स्टे, यहाँ पे सिंगल अगर आप आ रहे हो तो शायद ही आपको कोई ऑप्शन रहने का मिले, या तो फिर आप रहोगे भी तो आप 3-4 लोगों का रेंट अकेले दे रहे होगे। तो देख लो, आपका अगर बजट पड़ता है तो आप कर सकते हो। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हो, जैसे मैं आया, तो मैंने ऊखीमठ से, मेरा होटल ऊखीमठ में था, तो मैंने ऊखीमठ से ताला तक की शेयरिंग टैक्सी ले ली। 50 रुपये पर हेड लगा। और फिर ताला से 4 किलोमीटर पैदल आया यहाँ सारी, और फिर सारी से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया देवरिया ताल का। मैंने करीब 12 बजे दोपहर में स्टार्ट किया था ट्रैक, और मैं करीब 2 बजे पहुँचा ऊपर देवरिया ताल। जब 2 बजे पहुँचा तो खैर ताल तो बहुत सुंदर है ही है। उसके आसपास जो पेड़ पौधे और जो पौंड के, ताल के चारों तरफ जो एक पत्थर का रास्ता बना हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर आप किसी तरह से यहाँ ताल तक, मतलब देवरिया ताल पूरा पहुँच जाइए सुबह 9, 9:30 तक किसी तरह से, और जो कि पॉसिबल है अगर आप सारी में ही रुक रहे हो, या ताला में कुछ होम स्टे है वहाँ पे आप रुके हुए हो,
तो सुबह सुबह 7 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दो, 6:30 बजे कर दो और पहुंच जाओ जल्दी से जल्दी देवरिया ताल। तो सुबह बहुत खूबसूरत वो ताल लगता है, देखने लायक। और वैसे तो दोपहर में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सुबह 8-9 बजे अगर आप पहुंच सकते हो तो नथिंग लाइक इट। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप देवरिया ताल इटसेल्फ जो है, पॉन्ड इटसेल्फ, उसके चारों तरफ एक वॉकिंग का पाथ बना हुआ है। वो पाथ बड़ा खूबसूरत है। उस पे पाथ पे चलिए, एक चक्कर लगाइए पॉन्ड का। 7-8-10 मिनट लगते हैं, लेकिन इल बी वर्थ ए वाइल। मतलब इतना अच्छा है वो। देखो, आकाश कामिनी होम स्टे, सारी देवरिया ताल। तो ये एक और होम स्टे है। ये जो आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं UP80 की, तो नेचुरली ये कोई टूरिस्ट आके यहाँ होम स्टे में रुका हुआ है। UP80 आगरा का नंबर है। दिल्ली की गाड़ी आपको ये DN9C, साउथ दिल्ली की गाड़ी। हाँ, HR51 हरियाणा गुड़गांव के लोग भी आए हुए हैं, और टैक्सीज तो खैर ही हैं यहाँ पे। तो आप अगर सिंगल ट्रैवलर है मेरी तरह, तो आपके लिए चीज़ें, हर एक चीज़ थोड़ी महंगी हो जाएगी। टैक्सी से लेके, होम स्टे से लेके, गाइड, आप अगर कहीं कहीं पे गाइड हायर करना होता है, खैर वो ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर गाइड हायर कर रहे हैं तो आपको अकेले ही पूरा गाइड का फ़ीस देना पड़ेगा। और अगर आप 2-4 लोगों के ग्रुप में आते हैं तो फिर सब चीज़ें सस्ती पड़ने लगती हैं। लेकिन फिर आप समझ लीजिए कि आपको सबका टेम्परामेंट साथ में मैनेज करना पड़ेगा। सबकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स होंगी और वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। किसी को दारू पीना है तो पीना ही है, बाकी उस ग्रुप में कोई नहीं पीता तो उसको कोई फ़र्क नहीं। उसको तो ज़िद होगी कि मैं दारू ही पीऊँगा भाई, मेरे लिए कहीं से एक्स्ट्रा चाहे जाना पड़े, टैक्सी से अरेंज करो दारू। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाय द वे, मैं रुद्रप्रयाग से बस से आ रहा था ऊखीमठ, तो रास्ते में कुंड नाम की एक जगह पड़ी। वहाँ कुंड पे दारू का ठेका है, और वहाँ पे बस वालों ने भी, और बस में जो कुछ पैसेंजर्स थे, सब ने उतर के खूब दारू ख़रीदा और बताया कि उसके बियॉन्ड, मतलब ऊखीमठ एंड बियॉन्ड आपको कहीं कुछ दारू मिलेगी नहीं। तो अगर आप रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं तो कुंड आखिरी जगह होगी जहाँ आपको दारू मिलेगी। चलो ये वीडियो बंद करता हूँ।